अपने तमाम नाज़रीन को अमेज़न जंगल की दूसरी किस्त के साथ वेलकम। लेकिन सबसे पहले ये कहना ज़रूरी समझता हूँ कि मैं दुनिया भर का सफ़र करके अपने नाज़रीन को आंखों देखा हाल बताता हूँ। न सिर्फ मेरी ये किस्त बल्कि हर वीडियो मेंटली मैच्योर्ड यानी ज़हनी तौर पर बालिग अफराद के लिए होती है। ज़हनी नाबालिग हज़रात मत देखा करें। इसके अलावा मेरी हौसला अफजाई की खातिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। हो सके तो मेरी वीडियो पर कमेंट और सोशल मीडिया पर शेयर भी किया करें ताकि आपके दोस्तों के पास भी इल्म पहुंच सके। बेहद शुक्रिया। इस वीडियो में मैं आपको सबसे पहले अमेज़न दरिया के 8 हक़ाइक़ और फिर पिंक डॉल्फिन के 10 हक़ाइक़ बताऊंगा। कितने तो मुझे भी नहीं पता थे। अगर आपको सारे पता हों तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मेरी तरफ से शुक्रिया का इनाम हासिल करेंगे। और सबसे आखिर में आपको दिखाऊंगा कि हम सब ने मिलकर किस तरह से पिंक डॉल्फिन रेप विक्टिम्स को जिंदा बचाने की कोशिश की। लेकिन जब तक आप इनके हक़ाइक़ न सुनेंगे आपकी समझ में ना आ सकेगा कि ऐसा क्यों होता है। यहाँ पर 4 से 5 टूर कंपनियां हैं जो कि टूर कराती हैं। अगर टूर कंपनी 1000 चार्ज करती है और आप दरिया पर डायरेक्ट जाकर मोल तोल करें तो वही टूर 100 रुपए में कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए स्पेनिश बोलना और समझना बेहद ज़रूरी है। मैंने भी सुबह सवेरे अमेज़न रिवर की सैर की खातिर पूरे दिन के लिए कश्ती किराए पर ली और दरिया का सफ़र शुरू। तो चलिए जनाब, दरियाए अमेज़न के फैक्ट्स शुरू करते हैं। नंबर 1, ये दरिया सतह समंदर से 5220 मीटर बुलंदी पर पेरू से बनना शुरू होता है। 9 मुल्कों से गुजरता हुआ 6400 किलोमीटर का सफर तय करके अटलांटिक ओशन पर खत्म होता है। कोरल रीफ समंदर के अलावा सिर्फ अमेज़न रिवर में भी पाई जाती है। नंबर 2, दुनिया भर का फ्रेश वाटर जो समंदर में दाखिल होता है उसका 5वां हिस्सा अकेले अमेज़न रिवर से बहता है। नंबर 3, इसके पानी का एवरेज यानी औसत बहाव 2,10,000 क्यूबिक मीटर फी सेकंड होता है, जो कि बारिश के मौसम में 3,40,000 क्यूबिक मीटर फी सेकंड तक पहुंच जाता है। नंबर 4, नवंबर से अप्रैल तक यहाँ के पानी की सतह आहिस्ता आहिस्ता 10 से 15 मीटर तक बुलंद हो जाती है और अप्रैल से नवंबर तक कम। वैसे इसकी उमूमन गहराई सिर्फ 20 से 50 मीटर होती है। नंबर 5, खुश्क मौसम में इस दरिया की चौड़ाई 1.5 से 10 किलोमीटर होती है, जबकि बारिश के ज़माने में ये दरिया 48 किलोमीटर तक चौड़ा हो जाता है। इसके दहाने की चौड़ाई तकरीबन 320 किलोमीटर है। नंबर 6, इस दरिया में अनाकोंडा भी पाया जाता है जो कि दुनिया का सबसे बड़ा सांप है। इसके अलावा इस दरिया में 5600 मुख्तलिफ अक़साम की मछलियां भी पाई जाती हैं। नंबर 7, इस दरिया के कुछ हिस्से में 2.5 से 4 किलोमीटर नीचे एक और दरिया बहता है जिसका नाम हमजा रखा गया है। निचला दरिया ऊपर के दरिया से काफी सिमिलैरिटी यानी मुमासिलत रखता है, लेकिन है मुख्तलिफ। नंबर 8, इतने लंबे दरिया पर कहीं भी कोई परमानेंट ब्रिज या पुल नहीं है। चलिए जनाब, अब चलते हैं पिंक डॉल्फिन यानी गुलाबी डॉल्फिन के हक़ाइक़ की तरफ। नंबर 1, इनके दिमाग और जिस्म के वजन का तनासुब इंसानों के बाद दूसरे नंबर पर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि इंसानों के बाद पिंक डॉल्फिन दुनिया की सबसे ज्यादा अक्लमंद जानवर है। इनके साथ न जाने कितनी मिस्टिकल और मैजिकल यानी तिलिस्माती दास्तानें भी मंसूब हैं। नंबर 2, इनके पास सूंघने की सलाहियत नहीं होती है। नंबर 3, ये भूरे रंग के साथ पैदा होती हैं। उम्र के साथ साथ इनका रंग गुलाबी होना शुरू हो जाता है। नंबर 4, इंसानों की तरह जब ये मछलियां एक्साइटेड होती हैं तो इनका रंग ज्यादा गुलाबी हो जाता है।
नंबर 5, इनका बेली बटन भी होता है। नंबर 6, ये अपनी गर्दन को 180 डिग्री तक मोड़ सकती हैं। इसकी वजह से ये बेहद एक्सपर्ट स्विमर और शिकारी होती हैं। नंबर 7, ये मछलियां उमूमन फैमिली के साथ पूरी जिंदगी गुजारती हैं, लेकिन कुछ पिंक डॉल्फिन अकेले या 2 से 3 के ग्रुप में भी जिंदगी गुजारती हैं। नंबर 8, अगर कोई इंसान दरिया में डूब रहा होता है तो पिंक डॉल्फिन न सिर्फ उसको शार्क के हमलों से बचाती हैं, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता हौसला अफजाई करके किनारों की तरफ भी ले जाती हैं। नंबर 9, ये मास्टरबेशन यानी खुद लज्जती भी पसंद करती हैं। इस मकसद के लिए किसी छोटी मछली को पकड़कर उसका सर काटकर अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करती हैं। न सिर्फ ये, बल्कि इनमें बाइसेक्सुअलिटी और होमोसेक्सुअलिटी भी पाई जाती है, यानी हम जिन्स परस्ती भी आमतौर पर पाई जाती है। नंबर 10 और आखिरी फैक्ट, जैसे इंसान अपनी अक्ल को अच्छे मकसद के लिए इस्तेमाल करे तो वो फरिश्तों से भी आगे निकल जाता है, और अगर बुराई की खातिर इस्तेमाल करे तो वो शैतान को भी पीछे छोड़ जाता है। इसी तरह से कुछ डॉल्फिन भी अपनी अक्ल बुराई की डायरेक्शन में इस्तेमाल करती हैं। कुछ गुंडे किस्म के नौजवान अपना एक छोटा सा ग्रुप बनाते हैं और किसी भोली भाली नौजवान फीमेल की तलाश में रहते हैं। उसको एतमाद में लेने के बाद मौका मिलने पर खेल खेल में बहला फुसलाकर उसकी फैमिली से दूर ले जाते हैं। जैसे ही फीमेल को एहसास होता है और वो वापस जाना चाहती है तो उसकी बुरी तरह पिटाई करते हैं। अगर वो आवाज निकालना चाहती है तो बुरी तरह से काटते हैं। आखिरकार डर और खौफ की वजह से वो अपने आप को किस्मत के धारे पर छोड़ देती है। आहिस्ता आहिस्ता उसको ऐसी जगह पानी में डूबे हुए दरख्तों के बीच में ले जाते हैं कि करीब से गुजरने वाले को भी पता ना चल सके। फिर अगले 2 से 3 दिन तक बारी बारी उसका इज्तिमाई रेप यानी बलात्कार करते रहते हैं। इसी दौरानिये में इस बेचारी की पूरी फैमिली उसकी तलाश में लगी रहती है और आखिरकार 2 से 3 दिन के बाद जख्मी हालत में किसी कोने में मिल जाती है। शायद इसकी वजह फैमिली जीन्स के बजाय नई और ताकतवर जीन मुंतकिल करना हो, लेकिन बदकिस्मती से इंसान भी फीमेल डॉल्फिन को रेप करते हैं। इस रेप को बीमारियों से छुटकारे और कई दूसरे फजूल फायदों का सबब समझते हैं। मुझे भी यकीन ना आता अगर बर्रे सगीर के न्यूज़पेपर में इस किस्म की खबरें ना पढ़ता। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कई लिंक्स दे रहा हूँ। अगर यकीन नहीं आ रहा तो वीडियो देखने के बाद इन लिंक्स पर क्लिक जरूर कीजिएगा। चलें जनाब, अब आगे चलते हैं। पिंक डॉल्फिन की फीमेल 11 से 15 महीने के बाद एक बच्चे को जन्म देती हैं और 1 साल तक उनकी निगहदाश्त करती हैं। मैं दिसंबर 2019 में यहाँ आया था और ये इनका मेटिंग सीजन था। पानी की सतह बतदरीज बुलंद होती जा रही थी। जगह जगह पिंक डॉल्फिन्स नजर आती, लेकिन कश्ती के इंजन की आवाज सुनकर फौरन पानी में डुबकी लगाकर गायब हो जाती थी। अचानक कश्ती चलाने वाले ने एक मछली को किनारे पर देखा, जो कि इंजन की आवाज के बावजूद मुसलसल मौजूद रही। वो समझ गया कि कुछ दाल में काला है। वो कश्ती को मुसलसल करीब ले गया और हम दोनों ने डूबे हुए दरख्तों में मछली पकड़ने के कांटे ढूंढने शुरू कर दिए। आखिरकार नाकाम होकर उसने पुलिस को रेडियो कर दिया। जगह की सही निशानदेही न होने की सूरत में उन्होंने कहा कि हमें आकर ले जाओ। उसने मुझे बताया कि पिंक डॉल्फिन बेहद खुश जायका और बेहद बड़ी मछली अरापाइमा के शिकार की खातिर चारे के तौर पर इस्तेमाल की जाती है, जो कि बेहद शर्मनाक फेल है। दरिया ही के किनारे पुलिस स्टेशन 2 किलोमीटर के फासले पर वाक़ था। हम जैसे ही वहां पहुंचे 8 पुलिस अहलकार हमारी कश्ती में बैठ गए। मुझे ये डर था कि कश्ती ही न डूब जाए, लेकिन पुलिस साथ थी, इत्मीनान से बैठा रहा। कश्ती चलाने वाले ने मजीद वजाहत की कि ये फंसी हुई पिंक डॉल्फिन फीमेल है
اور کچھ میل پنک ڈالفن اس کو ورغلا کر اس جگہ پر ریپ کرنے کے لیے لائے ہوں گے۔ مقامی لوگوں کو یہ بات اچھی طرح سے پتہ ہے اور وہ ایسی جگہوں پر مچھلی پکڑنے کے کانٹے بچھا دیتے ہیں۔ موقع واردات پر پہنچتے ہی ہم سب مل کر مسلسل کوشش کرتے رہے، لیکن کوئی بھی اس پانی میں اترنے کی کوشش نہ کر رہا تھا، کیونکہ دلدل میں پھنس جانے کی صورت میں اس کی جان کے لالے پڑ جاتے۔ بہرحال جتنی قریب کشتی کو لے جایا جا سکتا تھا لے جائی گئی، لیکن مچھلی کو نہ نکال سکے۔ آخر کار اس پولیس کے افسر نے کہا کہ وہ لوگ ہیڈ کوارٹر فون کر دیں گے اور 4 گھنٹے کے اندر ریسکیو ٹیم آ کر اس مچھلی کو نکال دے گی۔ اس کے بعد ان پولیس اہلکاروں کو واپس تھانے چھوڑ کر ہم نے واپسی کی راہ لی۔ اچانک ایک جگہ پر درخت کم تھے اور کشتی چلانے والے نے کشتی فوراً وہاں موڑ دی اور گھاس کے شروع ہوتے ہی رک گیا۔ اچانک ایک پنک ڈالفن زور سے اچھلی اور پانی کے اندر غوطہ لگا کر غائب ہو گئی۔ اس نے بتایا کہ یہ مچھلی بھی پھنسی ہوئی ہے۔ ہم لوگوں کا مچھلی کے پاس جانا بے حد خطرناک تھا۔ اس نے فوراً قریبی پولیس اسٹیشن کو ریڈیو کیا جو کہ آدھا کلومیٹر دور تھا۔ پولیس نے جواب دیا کہ آج سنڈے ہے اور ہم لوگ تھانہ بند کر چکے ہیں، کل جا کر دیکھیں گے۔ کشتی چلانے والا بے حد افسوس کرنے لگا۔ اس نے بتایا کہ اس تھانے کے اہلکاروں کی فیملی یہاں پر رہتی ہے اور یہ انہی کی کارستانی لگتی ہے۔ بہرحال افسوس کرتے ہوئے ہم لوگوں نے واپسی کی راہ لی۔ ویڈیو دیکھنے کا بے حد شکریہ۔ اگلی قسط تک کے لیے خدا حافظ۔